Hello. Hi everyone. हेलो नमस्कार दोस्तों. हाय नदीम. हाय. हेलो. सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. मेरा नाम परमीता है. मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और योगा कोच हूँ. जैसे कि मैं इस पूरे महीने हर मंडे आप लोगों से मिली हूँ. हेलो स्वास्थ्य के मंडे फिटनेस मंत्रा इन इस एपिसोड में एवरी मंडे 6 o'clock मिलती आ रही हूँ. आज का जो टॉपिक है वो है एपिसोड नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है साइनस. साइनस रिलेटेड योगा आसन मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करूँगी. हेलो एवरीवन. हाय. हाय प्रदीप. हाय भुवनेश. हाय सुनील. जय श्री राम. ओके. सो साइनस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. खासकर सर्दियों में साइनस की प्रॉब्लम से हम लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं. लाइक जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नींद नहीं आती है क्योंकि आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे होते हैं. साइनस जो है बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है. सर्दियों में एलर्जी होती है किसी को डस्ट की वजह से या पोलन ग्रेन की वजह से, तभी भी साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है. साइनस डेफिनेटली कुछ घरेलू उपाय है जिससे हम लोग इससे आराम पा सकते हैं. वो है गर्म पानी का भाप. अगर आप वेपर लेते हैं रात को सोने से पहले, तो आपका जो नेसल पैसेज है, जहाँ पे बेसिकली जो एयर पॉकेट्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है. वही होती है साइनस, राइट. वो खुल जाते हैं अगर आप वेपर लेते हैं. उसमें थोड़ा सा नीलगिरी का तेल डालिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा. अदरवाइज भी नीलगिरी का तेल अगर आप अपने पिलो पे लगा दें या अपने शर्ट्स पे लगा दें रात को सोने से पहले, तभी भी काफ़ी आराम मिल सकता है साइनस से. हाउएवर साइनस के लिए योगा आसन भी है हमारे पास जो हमें करना चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म में हमेशा नो अगर आपको बहुत कॉमन है साइनस की प्रॉब्लम, तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिल सकता है. डेफिनेटली डॉक्टर कंसल्ट कीजिए. दवाइयाँ अगर इमरजेंसी है तो दवाई भी लेनी पड़ेगी आपको. लेकिन अगर आपको इसकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए आराम पाना है, तो योगा आसन और रेगुलर बेसिस करने से काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है. जो मैं डेमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ वो है उस्तरासन, दैट इज कैमल पोज, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर साइनस. तो मैं उसका डेमॉन्स्ट्रेशन करके बताती हूँ. उसके बाद हम लोग उसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे. मैं बताऊंगी. और वो पोज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए मैं उसके मॉडिफिकेशंस भी बताऊंगी आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड हम लोग उसके आगे और भी डिस्कस करेंगे कि कैमल पोज के और भी क्या क्या फ़ायदे हैं. दोस्तों, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि आप योगा स्टार्ट करने से पहले वार्म अप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. वार्म अप ज़रूर करिए. और सबसे फेवरेट वार्म अप का पोज होता है मेरे लिए, वो है नेक स्ट्रेच. बिकॉज मॉर्निंग में जब आप योगा स्टार्ट करते हैं, तो जब आप नेक मूवमेंट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग मूवमेंट. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद नेक मूवमेंट. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको 5 टाइम्स नेक मूवमेंट लेना है. मैं ये सजेस्ट करूँगी आप भी अगर फ्री हैं इस टाइम पे और अपना योगा मैट के साथ योगा कर सकते हैं इस टाइम पे मेरे साथ, तो आपको एक एक स्टेप का डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा कि करना कैसे है. इट विल बी ईजी फॉर यू, तो आगे भी आप उसको कर सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ नेक मूवमेंट. एज इट इज जो कैमल पोज है वो है मोस्टली अपर बॉडी के लिए, इसलिए हम लोग अपर बॉडी वार्म अप करेंगे. नेक को मूव कीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, परफेक्ट. नाउ इनहेल, हाथ को ऊपर और नीचे. एक और बार करेंगे. इनहेल और एक्सेल. वन मोर टाइम.
Inhale, exhale. परफेक्ट। हम बहुत क्विक वार्म अप कर रहे हैं। ये आप 5 to 10 टाइम्स भी कर सकते हैं जब आप घर पे कर रहे होंगे प्रैक्टिस। ट्विस्ट, बैक की तरफ देखिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, चेंज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, चेंज, 1 2 3 4 5, relax, change, 1 2 3 4 5, relax। और क्विकली अपने फिंगर्स को लॉक करते हुए पीछे की तरफ विद एक्सेल करते हुए आप सामने की तरफ झुकेंगे, फोरहेड को नीचे ग्राउंड पे टच करेंगे और हाथों को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ उतना अच्छा स्ट्रेच करेंगे। इससे आपको आपके शोल्डर को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। Inhale, come up. Perfect. Okay, एक और बात करेंगे। एक बार साइडवेज आपको दिखा दूं। फिंगर्स को लॉक करते हुए एक्सेल, बैक को स्ट्रेट रखते हुए एक्सेल करते हुए नीचे फोरहेड को टच करना है और हैंड्स को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। Inhale, come up. Perfect. ये बहुत ही हल्का फुल्का सा वार्म अप हमने कर लिया। अब हम रेडी हैं कैमल पोज के लिए। उस तरह से उसके लिए आपको अपने नीज पे आ जाना है इस तरीके से। आप पैरों को हिप अपार्ट रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं, जस्ट इतना ही गैप रखना है अपने बॉडी को पैरेलल रखते हुए। दोनों लेग्स पैरेलल रहिए। हम लोग इसको 3 बार करेंगे 15-15 सेकेंड्स होल्ड करते हुए, और उसके बाद मैं आपको मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी कि अगर ये कंप्लीट पोज नहीं है पॉसिबल तो मॉडिफिकेशन के साथ कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, हाथ को पीछे लेके जाके हील को पकड़ना है, दूसरे हाथ को पीछे लेके जाके अपने हील्स को पकड़ना है। एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश करना है और हेड को हल्के से ड्रॉप करना है नीचे। होल्ड करेंगे हम 15 सेकेंड्स। इनहेल करते हुए स्लोली हाथों को नीचे लाके बालासन में रिलैक्स करना है। हम लोग फिर से रिपीट करेंगे इसको और 2 बार। मेरे साथ साथ कीजिए आप भी। 10-15 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसको और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स तक, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इनहेल, दूसरे हाथ को लेके जाके दूसरे हील को अपना होल्ड करना है, नेक को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हुए एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश करना है। जितना आप आर्च बना सकते हैं बॉडी उतना आप बैक बेंड कीजिए, अपने एब्डोमेन को बाहर की तरफ पुश करना है। इनहेल करते हुए वापस शाइड पोज। One more time. Inhale. Push your abdomen out. Drop your neck. Hold it. Slowly come back and child posture पे बालासन and relax.
कभी भी हम जब पॉस्चर में रहते हैं किसी भी योगासन के, तो जैसे आप एक बार वो पॉस्चर को अटेन कर लेते हैं, तब आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है, अपनी सांसों को रोक के नहीं रखना है। जैसे कि मैंने कहा, इनहेल करते हुए आप बैक की तरफ बेंड हो रहे हैं। वंस अगर आपने जैसे ही आपने वो पोज ले लिया, उसके बाद आपको नॉर्मली ब्रीथ करना है, इनहेल एक्सेल नॉर्मली करना है, जब तक आप वापस ट्रांजिशन ना कर रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगी मॉडिफिकेशंस इसमें। जैसे कि ये डिफिकल्टी हो सकती है कि आप एक बार में दोनों हाथों से अपने पैरों को ना पकड़ पाए। तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, जो बिगनर्स हैं, वो आराम से ये मॉडिफिकेशन के साथ कंप्लीट पोज को डेफिनेटली आफ्टर कुछ आफ्टर सम टाइम अटेन कर पाएंगे। तो जो मॉडिफिकेशन है वो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ये हाथ को लिया आपने, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को लेके मैंने लेफ्ट हील को पकड़ा, राइट हैंड को मैं ऐसे ही रख रही हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ और पुश कर रही हूँ अपने एब्डोमेन को एंड नेक को ड्रॉप करते हुए। हमेशा ध्यान रखना है काउंटर पोज। उत्तरासन के बाद आपको बालासन में रिलैक्स करना है। उसी तरीके से एक बार आपने लेफ्ट साइड कर लिया, उसी तरीके से फिर आप राइट साइड भी करेंगे। वापस राइट हील को पकड़ी हूं मैं, लेफ्ट हैंड को फ्री ही रख रही हूं। जैसे आपने राइट साइड से स्टार्ट किया हो, तो राइट साइड को 15 सेकेंड होल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड को 15 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, और उसके बाद द लास्ट स्टेप वुड बी दोनों हाथों को अपने बैक पे सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से बैक को कंप्लीटली सपोर्टेड रखना है और स्लोली एंड कम बैक। इस तरीके से ये जो मॉडिफिकेशंस है आप कर सकते हैं। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, और उसके बाद हाथों को बैक को सपोर्ट करते हुए पीछे बेंड होना है। ये मॉडिफिकेशन अगर आप बिगिनर हैं, ये पोज आप फर्स्ट टाइम में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट पोज में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इन मॉडिफिकेशंस के साथ इनिशियली करेंगे 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद आप डेफिनेटली इस पोज को कंप्लीट तरीके से कर पाएंगे। रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ये हमारे अपर बॉडी को काफ़ी स्टिमुलेट कर रहा है, हमारे हेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से साइनस को भी काफ़ी आराम मिलता है। डेफिनेटली एंड योगा आसन की सबसे बढ़िया बात यह है कि एक योगा आसन अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये साइनस के लिए काम आएगा, तो ये साइनस के अलावा भी बहुत सारी इश्यूज पे काम करेगा। अगर जैसे आप एक देख रहे हैं तो ये अपर बॉडी को पूरी तरीके से स्टिमुलेट कर रहा है। हम स्टार्ट करते हैं हेड से। हेड ड्रॉप हो रहा है, हेड पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे हेयर को, स्कैल्प को काफ़ी ब्लड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये पोज। उसके बाद फेस एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रही है, तो स्किन ग्लो करेगा, एंड आईज और इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इस एरिया पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लड इट विल हेल्प टू ग्लो योर फेस। और उसके बाद नेक की बारी आती है, तो नेक भी हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगर आपको नेक या शोल्डर की प्रॉब्लम है तो ये अगेन ये आसन काफ़ी हद तक फ़ायदा करेगा। जैसे कि अगर आपका रेगुलर कंप्यूटर पे बैठ के काम है, काफ़ी अगर इस तरीके से जॉब है आपका जो आप जिसमें आपको काफ़ी देर तक डेस्क पे बैठे रहना पड़ता है, तो नेक, शोल्डर एंड बैक के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बहुत अच्छी है। कैमल पोज रेगुलर बेसिस पे करिए, आपको इस पे भी काफ़ी अच्छा असर दिखेगा। उसके अलावा चेस्ट, क्योंकि हम पूरी तरीके से बेंड हो रहे हैं, तो चेस्ट को भी एक्सपेंशन मिल रही है, तो लंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है।
एयर फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन आपके लंग्स में बढ़ रहा है, लंग्स के एक्सपेंशन मिल रही है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ रही है। उसके अलावा आपके एब्डोमेन को भी स्ट्रेच मिल रहा है, तो एब्डोमेन में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो डाइजेशन इंप्रूव होगी। सो इस तरीके से ये एक आसन और कई सारे फायदे। सो डेफिनेटली एक फायदे नहीं, इसके कई सारे फायदे हैं। सो इसका आप करिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो फ्रेंड्स, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ 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 पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और पहले के वीडियोस जो इस पूरे महीने हर मंडे 6 o'clock मैंने अलग अलग योगासन फॉर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज डेमॉन्स्ट्रेट किए हैं, वो जाके देखिए, डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। और हर आसन को ऑन अ रेगुलर बेसिस इंक्लूड कीजिए। जैसे मंडे ट्यूसडे एक आसन कर लिया, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे दूसरा कर लिया, इस तरीके से अगर आप पूरे हफ्ते में अलग अलग आसन करते हैं तो उनके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हाय प्रदीप, थैंक यू। सो आई होप आप लोगों ने 31st की सबने प्लानिंग की होगी। आई होप एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय दिस ईयर एंड इज गोइंग टू वेलकम न्यू ईयर। सो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से मिलें कुछ और आसन के साथ। अगर होपफुली कुछ रहा तो मैं डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। एंड ये वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। हाय मायू, बॉडी पेन रहता है? बॉडी पेन अगर रहता है तो एक तो आप एग्जैक्टली क्या है, कहाँ, मतलब इट्स लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में नहीं है इन्वॉल्व तो आपके बॉडी को स्टिमुलेशन चाहिए, इसलिए काफ़ी बार ये फील होता है कि बॉडी पेन सा हो रहा है, मॉर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है उठने में। सो ये सारे इश्यूज़ का एक ही सोल्यूशन है कि आप हर दिन के बेसिस पे वॉक पे जाइए, या स्मॉल अगर आपने कभी योगासन पहले नहीं किया है या कोई एक्सरसाइज कभी नहीं की है तो स्लोली इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने रेगुलर बेसिस पे अपने योगासन को, जैसे हल्का हल्का वार्म अप करना चालू कीजिए। तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, क्योंकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, तो काफ़ी एनर्जी फील होगी। कमर दर्द से राहत पाने के लिए क्या करें? ओके रविकांत जी, कमर दर्द से राहत पाने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली किस वजह से है कमर दर्द। सो अगर ये एक बहुत ही टाइम से आपको है या क्रॉनिक कमर दर्द है तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले तो अपने डॉक्टर फिजिशियन से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए कि एग्जैक्टली क्या है ये। और अगर इट्स लाइक समथिंग कि जैसे आप कंप्यूटर पे हमेशा बैठते हैं, उस वजह से बॉडी काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन पे है, इसलिए भी हो सकता है। तो अगर ये है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे ये कामिल पोज, उत्तरासन, मैंने कहा नेक शोल्डर एंड बैक के लिए काफ़ी अच्छा है, इसको आप कीजिए। इसके अलावा आप भुजंग आसन कर सकते हैं, बैक के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हाय रविराज, गुड इवनिंग, वेलकम मायो, थैंक यू, आई होप इट हेल्प्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलके, काफ़ी एंड थैंक्स अ लॉट हेलो स्वास्थ्य फॉर कनेक्टिंग me with everyone. Okay friends, have a great day, bye bye, take care.